नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अयोध्या में महर्षि महेश योगी रामायण विश्वविद्यालय परिसर में शुक्रवार को श्री राम प्रतिमा के अनावरण और भारतीय ज्ञान परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा विषय पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत प्रशासनिक भवन के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित 35 फीट ऊंची भगवान श्री राम की भव्य प्रतिमा के अनावरण के साथ हुई। प्रतिमा का अनावरण राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने किया गया। इस अवसर पर वैदिक छात्रों के द्वारा राम रक्षा स्रोत के साथ पूरा परिसर गूंज उठा। ये विश्वविद्यालय 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से तैयार किया जा रहा है और इसे पूरी तरह हाईटेक स्वरूप में विकसित किया जा रहा है। पूरे अयोध्या क्षेत्र में भगवान श्री राम की इतनी ऊंची प्रतिमा कहीं और नहीं है। प्रशासनिक भवन के ऊपर स्थापित ये प्रतिमा विश्वविद्यालय की पहचान का प्रतीक बन गई है, जो परंपरा और आधुनिकता दोनों को दर्शाती है। कार्यक्रम में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपने संबोधन में कहा कि रामायण विश्वविद्यालय केवल उपाधियां प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि मानव विकास का एक सशक्त केंद्र बनकर उभर रहा है। कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि माननीय राज्यपाल महोदया के सहयोग से ये विश्वविद्यालय भारतीय सोच और आधुनिक शिक्षा का संतुलित मॉडल बनकर उभरेगा। यहाँ छात्र डिग्री नहीं लेंगे, बल्कि तकनीकी ज्ञान, शोध, जीवन मूल्यों के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय का उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा को आधुनिक शिक्षा और टेक्नोलॉजी के माध्यम से वैश्विक स्तर तक पहुंचाना है। अयोध्या महापौर गिरीशपति त्रिपाठी ने कहा कि संस्कृति और टेक्नोलॉजी कैसे साथ साथ चल सकती है। उन्होंने कहा कि यहाँ भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण सिर्फ प्रतिमा तक नहीं, बल्कि विद्यार्थियों की प्रतिभा में भी देखने को मिलेगा। उत्तर प्रदेश प्राचार्य संघ के अध्यक्ष डॉक्टर मणिशंकर तिवारी ने कहा कि ये विश्वविद्यालय आने वाले समय में शिक्षा का नया मॉडल बनेगा, जहां टेक्नोलॉजी के साथ चरित्र निर्माण और सोच का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आज की ज़रूरत ऐसी शिक्षा है जो रोजगार, शोध और जीवन तीनों में उपयोगी हो। कार्यक्रम के अंत में कुलाधिपति प्रोफेसर भानु प्रताप सिंह ने धन्यवाद ज्ञापन प्रस्तुत किया। राष्ट्रगान के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। आयोजन में विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अजय प्रकाश श्रीवास्तव, ट्रस्टी और गवर्निंग बॉडी के मेंबर राहुल भारद्वाज, पंकज शर्मा, कुलपति भानु प्रताप सिंह, कुल सचिव गिरीश छिमवाल, मुख्य वित्त अधिकारी वरुण श्रीवास्तव, आलोक प्रकाश श्रीवास्तव, अवध विश्वविद्यालय के कुल सचिव विनय कुमार सिंह जी समेत कई अतिथि शामिल हुए। अवध और रामायण विश्वविद्यालय के बीच हुआ MOU। विग्रहवान धर्म, भगवान स्वयं धर्म के विग्रहवान स्वरूप हैं। यहाँ पर जैसा कि इस यूनिवर्सिटी का कैरिकुलम है, यहाँ का शैक्षणिक वातावरण है, उसके अनुरूप बच्चों के शिक्षा के साथ साथ उनके आध्यात्मिक विकास की भी चिंता की जाती है। और यह बहुत ही स्वाभाविक है कि भगवान राम की प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई है, तो भगवान राम से जुड़े हुए उनके जीवन मूल्य, उनका मर्यादा बोध, उनका सांस्कृतिक बोध, उनके राम राज्य की परिकल्पना, उनका एक प्रकार से संपूर्ण व्यक्तित्व यहाँ के पढ़ने वाले छात्रों के सम्मुख होगा। वो उससे अपने आचरण की शिक्षा लेंगे, अपने व्यक्तित्व को विकसित करेंगे और जब अयोध्या से बाहर जाएंगे रामायण विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त करके, तो राम राज्य के और अयोध्या के नागरिक हैं, अयोध्या में इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है, ऐसा उनके व्यवहार से, उनकी संस्कृति से, उनके आचरण से, उनके व्यक्तित्व से झलकेगा। तो मैं विश्वविद्यालय के इस प्रयास के लिए मैं उनके बहुत साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ मूल्यों की, संस्कृति की, नवाचार की, इन सबका इन्होंने यहाँ पर ध्यान रखा है। आज हमारा अयोध्या महानगर शैक्षणिक दृष्टिकोण से, चिकित्सीय दृष्टिकोण से धीरे धीरे एक नए मानदंड बना रहा है। और जैसा किसी महानगर में होना चाहिए, एक भी व्यक्ति को चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए उस महानगर को छोड़ के जाना न पड़े, उस दृष्टिकोण से रामायण विश्वविद्यालय अच्छा प्रयास कर रहा है। हम इसके प्रयासों की विपक्ष हम इसके साथ साथ ये विश्वविद्यालय का भी क्या कहेंगे आप? कटाक्ष करने के लिए सोशल मीडिया से दूर हटके अयोध्या आना चाहिए, यहाँ पर आना, देखना चाहिए कि यहाँ के लोगों का विकास, यहाँ की साफ सफाई, यहाँ की स्वच्छता और यहाँ पे लोगों का जो आर्थिक विकास हो रहा है, जो संपन्नता लोगों के अंदर आ रही है, लोगों का दृष्टिकोण बदल रहा है, ये सारी चीजें विपक्ष को सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से नहीं मिलेगी। अयोध्या आना पड़ेगा, राम जी का दर्शन करना पड़ेगा, अयोध्या को जीना पड़ेगा, तो उनकी आंखें अपने आप खुल जाएगी। यहाँ पे एक संगोष्ठी की गई है, जिसमें भारतीय ज्ञान परंपरा, जो भी हमारा प्राचीन ज्ञान है, उसको किस तरह से आधुनिक ज्ञान के साथ मिला करके विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो, उसका आध्यात्मिक विकास हो, पढ़ाई के साथ साथ उसका संपूर्ण जीवन जो है वो आध्यात्ममय रहे, और किस तरह में भगवान राम की जो परंपरा है, जो उनका भगवान राम का जो चरित्र है, वो कैसे व्यक्ति अपने जीवन में लेकर के आए,
इसके बारे में संगोष्ठी, क्योंकि भगवान राम एक आदर्श जीवन था उनका। भगवान राम का जीवन आदर्श था। भगवान राम का जो राज्य था वो एक राम राज्य जिसको सब लोग आदर्श मानते हैं वो था। तो वो जो सिद्धांत भगवान राम ने अपने जीवन में अपनाए, भगवान राम ने अपने प्रशासन में अपनाए, वो सिद्धांत कैसे आज के जीवन में लोगों को ला सकें ताकि सबका जीवन जो है वो सुखी रहे, और सबके जीवन के सुखी के साथ साथ जो उनके आसपास के लोग हैं, परिवार के लोग हैं, समाज के लोग हैं, प्रदेश के लोग हैं, वहाँ सब लोग उस ज्ञान से कैसे अपना जीवन को सुखमय कर सकें। ये हमारी यूनिवर्सिटी का उद्देश्य है और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसी चीज़ को उजागर करते रहते हैं। तो श्री राम प्रतिमा का जो प्रतिमा देने का प्रयास किया गया? संदेश तो हुआ ना, भगवान राम की प्रतिमा से क्या संदेश मिलता है। जब मंदिर जाते हैं तो भगवान राम, जो भी जिसका भी मंदिर जाते हैं, जो प्रतिमा को देखते हैं तो अपने को उनकी श्रद्धा होती है, उनके ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प होता है। इसी इस दृष्टि से ये प्रतिमा लगाई गई। 35 फीट की मूर्ति है। के साथ निभाया वो मर्यादा हर व्यक्ति में होनी चाहिए। ये हम लोग भगवान राम से प्रेरणा लेते हैं। अयोध्या में निवास करते हैं तो वहाँ पे भगवान राम के प्राथमिकता है ही।